को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। बोलिए नमस्कार। यस, मेरा नाम धर्मवीर सिंह चौहान है और मैं जिस शाखा से संबंध रखता हूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस बैंक। क्या नाम है? बजाज फाइनेंस बैंक। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आप जैसे भाइयों पर आंख मीच के विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप जो पैसा लेते हो वो हमेशा काम के लिए लेते हो। तो आज मेरी मीटिंग का जो पर्पस है वो एक है कि मैं आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। गौर से सुनना, हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने श्रवण बिंदुओं को खोल के रखना, क्योंकि मैं जो बोलूंगा ऑन स्पॉट बोलूंगा, सीधा बोलूंगा और डायरेक्ट बोलूंगा। तो अभी आपको हमने मुद्रा वितरित नहीं की है, पैसा नहीं दिया है। जिसको अच्छा न लगे वो हट जाना और जिसको अच्छा लगे यहाँ पर विराजमान रहना। सबसे पहले मैं तुम्हें अपने कंपनी के बारे में बताऊंगा, अपनी बैंक के बारे में बताऊंगा, अपनी फैक्ट्री के बारे में बताऊंगा। मेरी तरफ देखो सभी। दूसरे नंबर पर आप मेरे साथ क्यों जुड़े हो उसके बारे में बताऊंगा। तीसरे नंबर पर मेरी बहन सेंट्रल लीडर की भूमिका क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। मीटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताऊंगा। क्लियर? चौथे नंबर पर आप बजाज से जुड़कर कैसे लाभ ले सकते हो। क्लियर? पांचवें नंबर पर अगर तुम पर अचानक पैसा हो जाए तो इसे कैसे भरें। और किस्मत इतनी अच्छी है कि मुझे सेंटर बनाने का यहाँ पे मौका मिला और कल बजाज सरकार ने एक नियम लागू कर दिया कि अगर तुम्हें रास्ते में कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, चोट लग जाए, उसका पैसा भी हम दें। बस एक चीज को छोड़कर, जो महिलाएं जब मां बनती हैं, जिसे हिंदी भाषा में प्रसव पीड़ा कहते हैं, उसे छोड़कर कैसी भी चोट लग जाए, कैसा भी एक्सीडेंट हो जाए, पैसा हम देंगे। अगर आपके साथ कोई हानि हो गई तो उसका 3 लाख रुपए हम देंगे आपको, बाकायदा स्टाम्प पे लिख के। छोटी मोटी चोट लग गई उसका पैसा भी हम देंगे। ये योजना कल ही लागू हुई है, क्योंकि बजाज फाइनेंस, आप डॉक्टर साहब जानते हैं, बजाज फाइनेंस आजादी के समय से है। 1960 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई, जिसके रचयिता थे जमुना लाल बजाज। और शायद जब आपका निकाह हुआ होगा तो आपके लिए एक स्कूटर आपके ससुर साहब ने दिया होगा और उसका नाम होगा बजाज चेतक। यस या नो? बजाज चेतक। जब से ये बैंक है, आज इसे 60 साल हो गए। आप कल्पना कीजिए, क्या ये बैंक खराब है या सही है? सही है ना? बहुत बेस्ट है। पूरे हिंदुस्तान में टॉप 10 में नंबर 2 पर आती है। ये एकमात्र ऐसी बैंक है कि जब इसकी मीटिंग होती है तो एक कुर्सी अपने कस्टमर को डाल देती है कि मैं जो भी कुछ प्लान बनाऊंगा वो कस्टमर को देखते हुए बनाऊंगा। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस कंपनी आजादी के समय की है। इसके पास में 45 प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, प्रोग्राम हैं, आपके लिए सुविधाएं हैं। उनमें से अभी वो सुविधा हम तुम्हें जब देंगे जब आप हमारे लिए रास्ते बनाओ। क्योंकि अभी हम डॉक्टर साहब आपके पास रास्ते खोजते खोजते आए। जब आप हमारे लिए रास्ते पर छायादार वृक्ष लगा दोगे, हमारे बजाज रूपी फाइनेंस के पेड़ को आप समय समय पर पानी दोगे, तो जब उस पर फल मीठे लगेंगे, तो जब आप उन्हें खाओगे तो स्वाद भी अच्छा आएगा और हेल्थ भी बनेगी। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आज ये है तो कल लेंटर होगा। ठीक है? तो बजाज फाइनेंस भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड है, जिसकी स्थापना 1960 के दशक में हुई थी। और ये आपके बीच में जिससे ये दूर था उसको हम कहते हैं लघु मुद्रा लोन, जिसे तुम अपनी भाषा में कहते हैं समूह लोन। तो ये बजाज कर्मचारियों ने मीटिंग की कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। उन्होंने बोला कि हम छोटा प्रोडक्ट लागू करते हैं तो आत्मनिर्भर नहीं बनेगी। अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लागू करें जो हमारे लिए भी उचित हो और उनके लिए उचित हो, कम से कम एक भैंस तो खरीद सके।
भैंस खरीद लेगा, भैंस का दूध चलेगा तो पैसा आएगा। तो उन्होंने पहली बार में ही आपको 40,000 से अधिक पैसा देने का प्रॉमिस किया। तो बजाज फाइनेंस भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है। कस्टमर को रखकर सामने कुर्सी बिठाकर उसकी मीटिंग होती है। यह आजादी के समय का है और आपके लिए जो लोन की सुविधा उसने लागू की, ये सुविधा लागू की उसने अभी जनवरी के महीने। कब की थी? फोन बंद कर लो। अभी जनवरी के महीने में ये सुविधा लागू की। अभी ये सुविधा इन्होंने कब लागू की? जनवरी के महीने में, यानी कि 2024 में आपके लिए यह योजना लेके आ गई। यह एकमात्र ऐसा बैंक है भाई साहब, ना तो इसमें आपने सर ने आपसे कोई फोटो स्टेट लिया, नहीं लिया तो नहीं, कहीं पर सर ने साइन कराए नहीं, अंगूठा लगवाया होगा या फेस केवाईसी की होगी, टोटल डिजिटल है। एकमात्र बजाज ऐसा बैंक है कि बस वहां पर आपने अंगूठा लगाया और तुरंत आपके पास मैसेज आ गया, कन्हैया लाल जी अपने पैसे निकाल लो, तुरंत एंड टू एंड उधर से निकालते ले आओ। क्लियर हो गया? तो बजाज बैंक के बारे में आप समझ में आ गया। बजाज बैंक का केवल एक ही उद्देश्य है, साहूकारों के शोषण से आपको बचाना, बैंकों के धक्के खाने से आपको रोकना, ईमानदारी बताना। आप सभी के पास में 10-10 बीघा जमीन है? नहीं है। क्यों? मुझे मालूम है, क्योंकि ये समाज ऐसा है जिसके पास जमीन नहीं है लेकिन हाथ के अंदर ऐसा हुनर है कि पत्थर पर भी पैसा निकाल सकता है। तो साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए, बैंकों के धक्के खाने से बचाने के लिए बजाज फाइनेंस ने आपके लिए समूह लोन स्थापित किया। आप किसी डॉक्टर साहब साहूकार हैं, इनके पास आप जा रहे हो, मेरी बच्ची की शादी है, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? अथनाने आज है ही नहीं पैसे, तो तुम लेती लोगे, पैर छुओगे, मेरी बच्ची की शादी का सवाल है। डॉक्टर साहब ठीक है, कुछ गिरवी रखने की लाए हो? बोलते हैं कि नहीं? चलो ठीक है, जितना तेरे पास आधा बीघा जमीन है वो तू यहाँ पर गिरवी रख दे। जब बेचारे के पास खेत होता तो फिर तुम्हारे पास आता। तो डॉक्टर साहब ने 4 लगन थे कहते, धर्मवीर सिंह हमारे घर पे आए, पैसा मांगने लगे, साफ मन गद्दी, पेड़ पकड़ रही, दवाए रही, फिर मुझे दे नहीं पड़े। अभी दही ना ने, अभी दही नहीं है, अभी देने की सोच रहे हैं। तो ठीक है भैया, तू पैसे लेने आ जाना, 3 रुपया सैकड़ा की ब्याज, 50,000 की 30,000 रुपया तो साल देनी पड़ेगी। अब तुम 30,000 रुपया कमाओगे तो मूड तो तुम भूल ही जाओ, मूड तो भूल ही जाओ, मूड तो बाकी के बाप की है, ब्याज में तो पूरा जीवन निकल जाओ। सुनो मेरी सुन लो, मैं खुल के बोल रहा हूँ। प्लस डॉक्टर साहब से तुमने 50,000 रुपए ले लिए। अब तुम्हारी बेटी की तुमने शादी की तो तुमने वहां निमंत्रण किया, डॉक्टर साहब का नौता नहीं किया। डॉक्टर साहब सवेरे बुंदई धर्मवीर सिंह साहब करते क्यों कि तुम नौता ही ना करो भाई। ऐसे शोषण से बचाने के लिए बैंक में गई तुम, क्या नाम है? रहमान नाम है, वहां बैठ जा, खाता खुल जाएगा तेरा। ठाकुर धर्मवीर सिंह आए हैं, अरे सर बैठो। होता है कि नहीं होता? होता है। जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनके काम तो फटाफटा हो रहे हैं, तुमसे बोल देंगे सर्वर डाउन है, बैठ जाओ। ऐसे शोषण से रोकने के लिए, साहूकारों के धक्के खाने से रोकने के लिए बजाज फाइनेंस ने कदम उठाया कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे और पहली बार में हम इतना पैसा देंगे कि वो आराम से आत्मनिर्भर बन सकती है। ये बजाज का लक्ष्य था। 3 लाख कर्मचारी इसके अंदर काम करते हैं, 7 राष्ट्रों में है और प्रांतों में तो क्लियर नहीं है कितने प्रांतों में है। तो तुम बताओ कि छोटा ब्रांड है या बड़ा ब्रांड है? आपके घर से पुच्छल तारा, जिसे तुम बजाज पल्सर कहते हो, बजाज पल्सर कहते हो, नयन तारा जिसे बजाज बॉक्सर कहते हो, बजाज खोज जिसे तुम डिस्कवर कहते हो, बजाज चमकना जिसे तुम प्लेटिना कहते हो, ये बजाज की ही देन है।
प्लेटिना, रहने से लेकर चम्मच, मोटरसाइकिल सब है। चम्मच, सुनो चम्मच, फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, पंखा किसके हैं? प्रेस बजाज। दुनिया काटी बजाज कंपनी अच्छी है, वही लगी। दैट्स क्लियर। बजाज एक ब्रांड है। तुम कोई भी चीज ले लो, 2 साल से पहले खराब होगा नहीं, चलेगा तो लंबा ही चलेगा। तो ये बजाज के बारे में जानकारी से आप सहमत हो। अब तुम्हारा जो 141 का पास हुआ है, किस्मत इतनी अच्छी है, चाहे डॉक्टर साहब की भूमिका मान लो, किसकी भी मान लो, कि आप सबका सिविल ओके है तो आप हमारे ग्राहक बन गए। अन्यथा अगर किसी के नाम में शेख अहमद है और पीछे अहमद शेख है, वो भी अनफिट है। तो बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं कि 500 रुपए कस्टमर से लिए, फर्जी आधार कार्ड बनाया, लोन दे गए। अपने यहाँ जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। पहले इसने चेक किया, फिर सिस्टम ने चेक किया, उसके बाद मैं चेक करूंगा। जब तुम पैसा लेने जाओगे अधिकारी चेक करेगा। वहां भूल हो सकती है, यहाँ भूल हो सकती है, पर वहां भूल नहीं होगी। तो डॉक्यूमेंट्स हमें एकदम क्लियर चाहिए, और डॉक्यूमेंट आपके क्लियर हैं जब आपका बजाज में आपका वेलकम हुआ है, स्वागत हुआ है। सारे कागजात ओके है। फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरी बहन, जिस प्रकार से मैं गर्दन उठा गया, स्पीच दे रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं आऊँ। धर्मवीर भैया आएंगे। भैया बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऐसा मत कर देना कि हम यहाँ खड़े हैं बंजी किस्त दें। क्योंकि सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, क्योंकि इनके नाम के आगे जो डॉक्टर का मतलब होता है मरे हुए को जिंदे करने की पावर रखने वाला। अगर इनके पास आदमी पहुंच गया तो उसे मार भी सकते हैं, उसे पागल भी कर सकते हैं, उनके हाथ में होता है। समझ में आ गया? अच्छा, बजाज के बारे में पूरी नॉलेज। आप अब मैं बता रहा हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। आपका जो प्रोजेक्ट है उसे हम कहते हैं JLG, महिला ग्रुप लोन। अब ये ग्रुप लोन आपको ही क्यों दिया जाता है? अगर आपसे बोल दिया जाए कि माता जी आज मेरे पास 100 रुपए हैं, आपको 100 रुपए में ही पूरा परिवार चलाना है, तो माता जी के पास वो पावर होती है कि 100 रुपए में पूरा परिवार एक दिन का चला देंगे। और हम जैसे भाइयों को दे दिया 10 गुटखा, 10 बीड़ी, 10 सिगरेट, 100 रुपए खत्म। तो इसलिए सरकार ने ये फैसला किया कि ये सुविधा भी हम महिलाओं को देंगे। क्योंकि आजकल राशन कार्ड से भी नाम हमारा छीन लिया गया और आपको दे दिया गया। राशन कार्ड में किसका नाम है? आपका ही तो नाम है, हमारा नाम तो नहीं है। यस, तो इसलिए देश है वीर भोग्या वसुंधरा, नारी इत्र पूजते लक्ष्मी इत्र। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ देवता निवास करते हैं वहाँ ऑटोमेटिक संपत्ति अपने आप आती है। जिस घर में नारियों की चलती है वो घर काफी तरक्की करता है, और जिस घर में पुरुषों की चलती है वो घर बर्बादी के कगार पर जल्द पहुंच जाता है। क्योंकि नारियों का मन शांत रहता है। आज फ्रीडम लेनी है, आज पल्सर लेनी है, आज 4 व्हीलर लेनी है, और 1-2 दिन उठाई, 6 महीने चलाई और किस्त नहीं है तो खींच के ले गए। बर्बादी। तो अब सुन लो, आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है JLG, महिला ग्रुप लोन। क्या नाम है? महिला ग्रुप लोन। तो मेरी माताओं, बड़ी किस्मत वाली हो आप। सुनो, बड़ी किस्मत वाली हो आप कि आप सबका पास 40,000 से ऊपर का हुआ है, सभी का। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हरदोई के अंदर पहला ऐसा सेंटर है जहाँ सभी महिलाओं का 40 से ऊपर का पास हुआ है। अब तुमसे अब कान खोल सुनने वाली बात सुन लो। आपको पैसा कितना मिला? 41,000 रुपए। कितना मिला? कितना मिला? यस। अब तुमसे पूछेंगे हमारे साहब के ब्याज कितनी है, तो जहाँ साहूकार लेता है तुमसे 25,000 30,000 रुपए तो 1 साल की, वहाँ बजाज बैंक ले रही है 2 साल के मात्र 11,515 रुपए। 11,515 इतना ही भाई साहब, ठीक है? 2 साल में। अब वो पूछे ब्याज कितनी है, किस्त कितनी है, तो ध्यान रखना 2190 रुपए किस्त जाएगी। कितनी जाएगी? अगर हमारे साहब आपको 10 रुपए वापस नहीं करते हैं, मेरा नंबर लिखाओ कार्ड पे, तुरंत घुमा दो, नौकरी खा जाऊंगा। 10 रुपए लेना आपका फर्ज है, ना तो आप इसे 1 रुपए ज्यादा दोगी कि सर आप परेशान हो गर्मी में, चाय पी लियो, नथिंग एल्स। गवर्नमेंट इसे बहुत अच्छी सैलरी देती है। 2190 तो 2190 रुपए।
41,000 का लोन, 11,515 रुपये ब्याज, 2,190 रुपये किस्त, 2 साल का लोन है, 24 किस्तें हैं। हमारी किस्त का दिन डिसाइड रहेगा, तारीख बदलती रहेगी। सुनो गौर से, क्लियर? कोई भी मेरा भाई फोन पे से, गूगल पे से, QR कोड से ऑनलाइन पैसा नहीं देगा, सब कैश। 2 दिन पहले व्यवस्था करके रखना है पैसा, क्योंकि ऑनलाइन तुमने पैसा कर दिया, अब वो घूम रहा है ना हमारे पास ना तुम्हारे पास। तुम तो को दे दिया, इसने का नहीं आया, तो ना तो तुम्हें ये चैन लेने देगा ना तुम इनको लेने देगा। सही बात है। तो पैसा हम रिसीव नहीं करेंगे ऑनलाइन, बंद करो। समझ में आ गया पैसे का मैटर? ओके। उसके बाद में जैसे मीटिंग की मैंने फोटो खींची है, 3 ऐसे मत बैठ जाना भेज रही की तरह, सुन लेना कान खोल के। 3 और बीच में सेंटर लीडर, ऐसे मीटिंग होगी। तो ये फोटो मेरे पास जाएगा, सुन लेना कान खोल के। समझ में आ गया? अच्छा, अब मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। अब तुम बोलोगे इसमें से कुछ पैसा आपका कट के आएगा, उसे हम कहते हैं 1485 रुपये। कितना कहते हैं? इसे हिंदी भाषा में कहते हैं जोखिम बहन ऋण, और तुम्हारी भाषा में कहते हैं बीमा। आपके ऊपर तो मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। मैंने लोन लिया बजाज बैंक से 5 लाख का, और मेरा और मेरी पत्नी का दोनों का बीमा है, और अचानक में एक्सीडेंट में मेरा देह अवसान हो गया, तो कमाने वाला मैं ही तो था। अब पैसा कौन देगा? कंपनी वाले उसके पास जाएंगे तो बच्चों को संभालेगी या पैसा देगी? तो जो 1450 रुपये हमने आपके डिडक्ट किए, वहां से काटे वो उनकी भरपाई कर देगा। बस आपका काम इतना है कि जब भी तुम्हारे यहाँ पर कोई गमी हो, 5 दिन के अंदर उसका सर्टिफिकेट बनवा के या तुम्हारे अधिकारी को दे दोगे, या हमारे डॉक्टर साहब की सहायता से, लीडर की सहायता से बैंक में जमा कर दोगे। तो डॉक्टर साहब, ये हमारा प्रमाण पत्र है और हम आदेश चाहते हैं कि अब हम पर किस्त न ली जाए, तो वहीं पे BM लिख के दे देगा। ठीक है बहन जी, बजाज से जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका बेटा 18 साल का है तो द्वारा आप फिर हमसे सेवा ले सकती है। और एक क्वालिटी और इसकी, जैसे तुम्हारे परिवार में गमी हो जाती है और जितना तुमने पैसा भरा है, जैसे 41 में से आपने 20,000 भर दिए, तो 20,000 भी तुम्हें ब्याज काट के जितना आपने मूलधन भरा है वो वापस कर दिया जाए। सही है या गलत है? सही है। क्लियर हो गया? इम्पोर्टेंट बात, बजाज की किस्त जाएगी ही जाएगी, चाहे घर में खाने को हो या ना हो। बजाज की 82 आदमियों का टीम है। पहले ये आएगा, फिर मैं आऊंगा, फिर मेरे साथ साथ लड़के आएंगे। 82 आदमी तुम्हारे पूरे घर को घेर के बैठ जाएंगे। अगर 82 आदमी पर 5 आदमी बाहर के टूटेंगे तो 82 भारी पड़ेंगे। और हमारा पहला उद्देश्य है, जिस घर में हम बैठेंगे पहले वहाँ खाना खाएंगे। 82 आदमियों का खाना कितना हो गया तुम कल्पना कर लो। दादे बढ़िया, तुम भैया पे किस्त ले जाओ। लेकिन किस्त तो हमारे पास आ गई, नुकसान तुम्हारा क्या है कि मीटिंग है 7:30 बजे की और तुम दे रहे हो शाम के 4 बजे, तो सेवे डाउन, तुम्हारा स्कोर खराब। तो तुम फिर मत कहना कि भैया माता जी का हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो वो बता देगा यू आर लेट पेमेंट रिसीव्ड। तो बस 7:30 बजे साहब आएंगे, 8 बजे 7:45 पे या 7:20 पे 30 पे साहब राधे राधे पहले खत्म कर। पैसा निकाल के रखना है। जो ना कहियो कि कुछ बैंक में निकाल ले, समझ में आ गया? सुनो और सुन लीजिए। अब लीडर की जिम्मेदारी, जैसी मीटिंग होगी हेड ऑफिस से कॉल आएगा, बहन जी आपकी आज परसों मीटिंग है। फिर कल कॉल आएगा, बहन जी कल आपकी मीटिंग है। फिर साहब फोन करेंगे, बहन जी आज आपकी मीटिंग है। तो 3 बार आपको बता दिया जाएगा। सभी भाइयों के पास मैसेज आएगा मोबाइल में। आपका काम बनता है सबसे इन्फॉर्मेशन देना, और मेरे पास फोटो जाएगा। ऐसे बैठे हैं, सभी के फेस क्लियर होंगे। जिसका फेस क्लियर नहीं हुआ, कोई ये कर रही है, कोई ये कर रही है, तो मेरी गारंटी अटेंडेंस नहीं लगेगी आपकी। मीटिंग में आना कंपलसरी है। ये और बेंच में समझ लेना कि लियो बहन जी वे पैसा ले जाइयो, ऐसा मत कर लेना कभी। यहाँ आओ पैसे दो मीटिंग में, चौके ये किसी के घर नहीं जाएगा,
हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है सिविल खराब करने का। सही बात, सही बात। सुन लेना कान में खुल के बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये 3 जगह रिकॉर्डिंग जा रही है, हेड ऑफिस, क्राइम ब्रांच और एडवोकेट जनरल के पास सही बात। डायरेक्ट। क्योंकि जब हम कुछ एक्शन लें तो हमारे पास प्रूफ का साथ देखो, सब कुछ बोल के ठोक बजा के दिया। सही बात, सही बात, सही बात है। अब तक आपने जिस भी कंपनी लोन लिया होगा, कोई तुम्हें इस प्रकार से ना कुछ समझाता है ना ऐसी कोई मॉनिटरिंग करता है। कोई ना समझाओ। बहन जी ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड सही है, ठीक है आ जाओ चलो। चौक उनको जाना, हमें यहाँ लॉन्ग टाइम तक चलना है। तो कंपनी के बारे में बता दिया, आपके प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं देगा। एक इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब तुम भी सुन लो, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद जुलाई मिला, बकरीद और मीठी ईद और रमजान आपके त्योहार पड़ते हैं, हमारे भी पड़ते हैं। जैसे दिन मीटिंग सोमवार की है और उसी दिन तुम्हारी ईद है, तो तुम भैया से बोल सकते हो भैया आज हमारी ईद, हमारे यहाँ मेहमान जुड़ेंगे, आप 2 दिन पहले हमसे पैसे ले जाओ, तो बंदा आएगा तुम्हारे पास। सही बात, सही बात, सही बात है। और अगर हमारा त्योहार दीपावली है, हमारा त्योहार दीपावली है और बंदे ने बोला दीदी हम भी अपने घर जाएंगे, तो ये बोलेगा दीदी 4 दिन पहले मीटिंग कर लो, तो तुम्हें 4 दिन पहले मीटिंग करनी है। ऐसा मत करेगा नहीं भैया हम सोमवार को देंगे, ये याद रखना। सही बात, सही बात। अंदर तुम्हारे घर में कोई भी कीमती सामान होगा, सेंटर लीडर और डॉक्टर साहब की सहायता से उठा के पड़ोस में सेल कर देंगे, अपनी किस्त ले जाएंगे। सही बात, सही बात, सही है। लोन के बारे में समझ गई, जिम्मेदारी समझ गई, सबसे इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी सुन लो कान खोल के और दिमाग में बिठा लो। अगर किसी बहन के पास पैसे नहीं है मजबूरी में, तो तुम्हारा सबका फर्ज बनता है 100 200 रुपए जमा करके बहन के सिविल को खराब होने से बचाना। सही बात, जमा कराए तो और बहन का फर्ज बनता है कि जैसे तुम्हारे पास पैसा हो जाए, लीडर की सहायता से सभी को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अगली मीटिंग में हम पूछेंगे कि इन्होंने आपके पैसे दिए कि नहीं, तो आपका होगा चाहिए यस सर दे दिए पैसे। बजाज के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, किस्त कैसे भरी जाएगी उसके बारे में बता दिया, ऑनलाइन नहीं देना है, होली दीपावली किस्त हमारी 2 दिन 3 दिन पहले जाएगी। क्लियर? इनके अलावा अगर तुम्हारे दरबार पर कोई व्यक्ति आता है कि साहब मैं धर्मवीर सिंह बात कर रहा हूँ और कल मैंने आपको ये सारे प्रवचन दिए थे, मुझे किस्त चाहिए ऑनलाइन कर दो, बोलेगा ठाकुर साहब हम ऑनलाइन जानते ना, तुम घर आ जाओ, पैसा तैयार धरो है। जो 2 नंबर का होगा वो आएगा नहीं, और जो 1 नंबर का वो आएगा। और इनके अलावा मेरे अलावा कोई भी बंदा किस्त लेने आता है, छोटी सी उसकी वीडियो बना लो, फोटो खींच लो, बीएम को बोलते साहब आपके पास ये बंदा पैसे लेने का दे दें, बीएम बोलते यस तो दे दो पैसा, और बीएम की वो रिकॉर्डिंग कर लो, बीएम की रिकॉर्डिंग कर लो कि पैसा बीएम ने बोला हमने दे दिया, फिर बीएम फंसेगा, बीएम का काका फंसेगा। तो वैसे बजाज के पास आई कार्ड है, वो ऐसा आई कार्ड बजाज ही बनाती है और कोई नहीं बनाता है, तो उसके पास आई कार्ड है। निकालो, नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, आई कार्ड दिखाएगा बंदा ये बाइक का। और जो फर्जी होते हैं वो आई कार्ड डाल के आते हैं, और जो ओरिजिनल होते हैं वो अपनी पहचान बताते नहीं है। सुन लेना, सर ने आपसे 2 बार ओटीपी लिया, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं अद्वितीय छिपे हुए अंक, पासवर्ड। 2 के बाद तीसरा पासवर्ड आपको किसी को बताना नहीं है। जैसे ही तुम्हारे खाते में पैसे आएंगे, सब मैं धर्मवीर सिंह बोल रहा हूँ, मैंने आपके खाते में 40 बार ट्रांसफर कर दिया, ओटीपी आएगा बता दीजिए, तो ओटीपी नहीं बताना है। हमारा कोई भी कर्मचारी आपसे किसी प्रकार की कोई ओटीपी नहीं बताएगा, पूछेगा। अगर ओटीपी बता दिया बहन मेरी गारंटी नहीं है, पैसा गया। सही बात, सही। तो आपसे निवेदन है जैसे अंगूठा लगे मैसेज आए उधर से आप निकालते हुए साथ में ले आओ। सही बात, सही। मुझे कोई ऐतराज नहीं, पैसा सब निकाल लो, उधर से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे ही पैसा आया खाते में ऑटोमेटिक मैसेज आना शुरू होते हैं। तुम्हारे खाते में पैसा ज्यादा हुई तो बहुत सी कंपनियां फोन फ्रॉड हैकर फोन कर, फ्रॉड लोग फोन कर। बजाज के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, किस्त कैसे भरी जाएगी उसके बारे में बताया, डिसिप्लिन के बारे में बताया। अगर किसी कारण बस मैंने बहनों को पैसा दिया, बहन ने 10-20 बकरा ले लिए, 10-20 बकरा में 5-5 हजार बेनिफिट हो गया, अचानक पैसा आ गया कि भैया ये किस्त भर रहे हैं हम जल्दी कर दो, तो बहन का फर्ज बनता है यहाँ की बजाय ऑफिस में जाए, वहाँ पैसा जमा करे, एनओसी ले और लोन खत्म करे। बिना एनओसी आप आओगे नहीं, तो सारा काम डिजिटल है, 5 मिनट में एनओसी। ये है कि तुम चक्र काट रहे हो कि भैया माँ ये बोल रहा हुआ लोन बोल रहा हो फलान ढंग का, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर पैसा तुम्हारे पास हो गया है ज्यादा, तुम चाहते हो अपना लोन फाइनल कर दे, तो पैसा जमा कर दो और तुरंत 5 मिनट में तुमको जो तुमने लोन चुकता अपनो कर दो है तो कागज मिल जाएगा तुरंत हैंड टू हैंड। या कोई फर्जी वाला काम नहीं कहते हैं एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
कि अब तुमने हमें ये प्रमाण पत्र दे दिया, हम तुमसे नहीं मांगते, तुम हमसे नहीं मांगते, हमारा तुम्हारा राधे राधे। समझ में आ गया बहन जी? उसके बाद देखो, अब मेन बात, अगर तुमने बजाज के साथ शुद्ध अंतःकरण की भावना से काम किया तो आज तुम्हारे पास ये 3 डली है, हम इस पर लेंटर डलवा। आज तुम्हारे पास ये साइकिल है, हम मोटरसाइकिल दिलवाने की दम रखेंगे। आज तुम्हारे पास में बड़ी बड़ी बिटिया सियानी हो रही हैं, भगवान ने चाहा तो हम उनकी शादी के लिए आपको पैसा देंगे। आपका बेटा विदेश पढ़ता है, हम उसके लिए पैसा देंगे। घर बनाने के लिए पैसा देंगे। तुम्हें जरूरत है 10 लाख रुपए की और तुम्हारे पास में सोना पड़ा हुआ है 8 लाख रुपए का, तुम सुनार के पास गए, 5 लाख देगा तुम्हें। कितना देगा? 5 लाख, और वो भी उल्टी सीधी ब्याज। और तुम हमारे पास आओगे, साहब 8 लाख का सोना है, हम तुम्हें 8 लाख के सोने पर हम तुम्हें 7.5 लाख रुपए देंगे। कितने देंगे? और तुम्हारा सोना बाकायदा सुरक्षित है। जहाँ सुनार ब्याज ले रहा है 3 की, हम तुम्हें केवल 75 पैसे की ब्याज लेंगे। सही है। कितने की लेंगे? 1 रुपये में कम। तो ये सही है या गलत है? तो बस एक बार कंधे से कंधा मिलाकर शुद्ध अंतःकरण की भावना से एक बार बजाज से जुड़ जाइए, और आने वाले दौर में ना तो बजाज तुम्हें धक्के खाने पर किसी बैंक में मजबूर करेगा, ना तुम्हें साहूकार पर जाने की जरूरत। बजाज के पास 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का लोन है। बस आप हमारे लिए रास्ता बना दीजिए, ईमानदारी से रास्ता बना दीजिए भैया, पैसा भरो, आ जाइए। अब मैंने जो भी तुम्हें चीज समझाई उसमें एक बात और, आप सभी बैठी हैं, पतिदेव आपके पीछे बैठे हैं, मैंने जो समझाया वो तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरीका से आ गया? किस्त जाएगी जाएगी और जाएगी, चाहे इधर तुम्हारी मिट्टी क्यों ना पड़ी हो। याद रखना, समझ में, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, समझ में आ गया तुम्हारे में? क्लियर? दूसरे नंबर पर बात ये है, अगर तुम हमारे साथ बढ़िया तरीका चलते हो तो आप देखना जुड़ के बजाज में कि आपको क्या प्रोडक्ट देगा, क्या लाभ देगा। अब देखो, अभी एक जिसकी जिक्र कर रहा था हमें मेडिकल की, जैसे दीदी है, अभी दीदी के बारे में कोई जानता तो नहीं है कि दीदी हरदोई जाए, दीदी से एक्सीडेंट हो जाए और हॉस्पिटल में दीदी भर्ती, जो 15 दिन भर्ती रही तो 15,000 रुपए खर्चा हो गया। दीदी कहाँ से लाए पैसा? और अगर हम छोटा सा पैसा जमा कर दें, 210 रुपए हम अगर 1 महीने में निकालते रहें तो दीदी पर जितना पैसा खर्च होगा वो बजाज करें। तो ये सही है या गलत है? तो अभी ये स्कीम लागू नहीं हुई है, जैसे ही स्कीम लागू हो जाए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि उस योजना का लाभ उठाएं। तो 210 रुपए तो थूक के फेंक देते हैं। अगर बाय 1 महीना के बीच में कोई घटना घट जाती है और आप हॉस्पिटल 30 दिन तक रहते हो तो 30,000 रुपए बजाज दीजिए, पूरा पैसा। कंडीशन क्या है? 10 रुपया भाई, कल बीमार तुम पड़े थे, 10 रुपया तुम्हारे जमा हुई, बीमा कहते हैं उसको, और तुम कल बीमार कहीं नहीं रहती, 1 महीना तक भर्ती रहती, 1,000 रुपए प्रतिदिन, जितने 1,000 रुपए तुम्हें पर डे मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी रेपुटेड हॉस्पिटल है उसी का रजिस्ट्रेशन जिस हॉस्पिटल का लगा हुआ है उसी से मैं आप एडमिट हूँ, उसी में एडमिट हो, लाभ पूरा मिलेगा आपको। और एक बार लाभ उठाइए, अंडर कोर्ट में अजमेर शहर के अंदर 90% आप जैसे भाई इस योजना का लाभ उठाते हैं। पल से पल में क्या हो जाए इस मुट्ठी भरे शरीर का पता नहीं तकदीर का, इसलिए रिस्क कवर करके चलो। तो अब जो भी मैंने तुम्हें समझाया अच्छी तरीका से समझ में आया? यही मेरा GIT का फर्ज होता है, जिसे हम कहते हैं निरीक्षण। अब मेरी बहन मुझे बारी बारी से अपना अपना सब घर दिखा दो, और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जो मैं मुझे सच बताना, झूठ मत बोलना। आप ये पैसा क्यों ले रहे हो? क्या धंधा करोगी? वेरी गुड, ओके। बकरी पालन भी करती हो आप, और क्या करते हो? वेरी गुड। और यानी कि सारे व्यक्ति धंधे के लिए पैसा लें। और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर जिसने परचूने की दुकान खोल रहे हैं कोई, तो भैया मैं सिगरेट पीता हूँ, गुटखा खाता हूँ, सब करता हूँ, मैं पीने आऊंगा जरूर। और जो भैंस के लिए पैसा ले रहा है, मैं भैंस की चाय मुझे बहुत पसंद है, चाय पीने आऊंगा। सही बात है, सही बात। सुन लेना, 15 दिन बाद मैं ऑटोमेटिक आऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि जिसके लिए पैसा लें, पैसा उसी के लिए लें जहाँ से हम पैसा निकाल सके। अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी गलत किया, बस मुझे एक क्लिक लगेगी,
नीचे गिराने में। फिर जहाँ भी तुम फॉर्म भरोगे, वो धर्मवीर पागल आया था, बड़े लंबे प्रवचन दिए, उसने जिंदगी खराब कर दी। तो बहन जी, इस जन्म में अगर एक बार सिविल खराब हो जाती है तो तुम्हें 30 लाख रुपए बैंक में हर महीने अप डाउन करने हैं जब सिविल बढ़ेगी। सही बात है। तो ऐसा काम मत करना कि सिविल खराब हो। सही बात है। ठीक है। अब तुम्हारे मुखार बिंदु में, तुम्हारे मुंह से जो भी कुछ सवाल आ रहा हो वो मुझे बोल। कुछ पूछना है? सब क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? लीडर का फर्ज बनता है मीटिंग तरतीब से बिठा के लें। मेरे पास जब तक फोटो क्लियर नहीं होगा मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। सही बात है। मीटिंग में आना कंपलसरी है। काट दो बेटा।